आप बातिल से दबकते हैं तो याराने किराम, आपको नामे हुसैन इब्ने अली से क्या काम। जाइए बैठिए खलवत में अलर रग़म इमाम, लूटिए दौलत लबहाए बुतान गुलफाम। ख़ुद को अशरे में न मग़मूम बनाया फिरिए, अपनी गैरत के जनाजे उठाया फिरिए, अपनी गैरत के जनाजे उठाया फिरिए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। क्या हसनैन बक़ाई साहब, जब वक्त आया अपना लहू पेश करने का तो आप यजीद वक्त के हाथ बायत हो के आ गए। जब दौर आया ख़ुद को निसार कुर्बान करने का नामूस अहले बैत अतार पर, तो आप शाम के बाज़ार में उमवियों के हाथ अपने ईमान और ख़ुदी का सौदा कराए। बहरकैफ़, यहाँ मैं एक पैगाम इस मौका पर अपने नाज़रीन और सामाईन को, आपको और बिलख़ुसूस मुहिब्बान अहले बैत को जो मुखलिस हैं और जिनके दिल मजरूह हुए हैं आपकी इस नाशाइस्ता और नाज़ेबा हरकत से, मैं यहाँ ये कहना चाहता हूँ कि जो आपके क़राबतों के सिलसिले शियान लखनऊ इस नशरियों के साथ रहे हैं, या आप जाने कि ये आपके माजी का ज़र्री बाब है या ये आपकी तारीख़ का स्याह बाब है, मगर एक अज़ीम हिस्सा आपकी तारीख़ में ये रहा है कि आपका एक बड़ा सिलसिला, बड़े ताल्लुक़ात वसी आपके इस नाशरियों से, शियान लखनऊ से रहे हैं। और ये भी ज़रूर ही है बताना कि उन्होंने आपको खूब नवाजा भी है और उन्हीं के कंधों पर आपने दुनिया की सैर भी की है। वहीं सबब ये तो आपको रोशन होगा, और ये बात मुत्तफ़क़ अलैह है शिया और सुन्नी दोनों तरफ़ैन में, कि मुसलमानों की ये जो बेवफ़ाई का काम है, बेवफ़ाई का सिलसिला है अहले बैत अतार अलैहिमुस्सलाम के साथ, और बिलख़ुसूस मौला अली अलैहिस्सलाम की ज़ात के साथ, ये कोई नया नहीं है, बहुत पुराना है और अब भी चला आ रहा है। आपको याद दिलाने के लिए बता दूं, मौला अली अलैहिस्सलाम की खिलाफत राशिदा में नक्स बैत तोड़ने से लेकर मौला अली अलैहिस्सलाम को शहीद करने तक, इमाम हसन अलैहिस्सलाम के सामने सुलह के हालात पैदा करने से लेकर इमाम हसन अलैहिस्सलाम को ज़ख्मी करने तक, और बिलाखिर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को ख़त लिखने से लेकर यजीद का साथ देने तक जो लोग रहे हैं इसमें, वो कुछ ज़माने पहले, कुछ वक्त ही पहले मौला अली के शियान कहलाते थे, ख़ुद को शियान अली कहते थे और मुहिब्बान अहले बैत अतार कहते थे और तरफ़दार अली कहते थे। और इन लोगों ने ये क्या किया जो मैंने अभी आपके सामने पेश किया है, ये तारीख़ में सबको रोशन है कि वही लोग हैं, ये वही लोग हैं जिन्होंने बेवफ़ाई की, जो कभी ख़ुद को शियान अली कहते थे, यही वो लोग हैं। बहरकैफ़, मैं यहाँ ये कहना चाहता हूँ कि इन सब वाक़यात के बाद जो मुखलिस हैं, मुहिब्बान अहले बैत हैं, और जो वाक़यातन शियान अली हैं, जो हर हाल में अली के साथ हैं, उनका इन सब वाक़यात के बाद ईमान मुतज़लज़ल नहीं होता है, डगमगाता नहीं है, बल्कि ईमान तरोताज़ा होता है, ईमान में तक़वियत पैदा होती है, और उनको मुनाफिक और मोमिन की पहचान होती है। ये बात याद रखने की है। और अंसारे अली जब भी अली के साथ रहे हैं, जब भी अली के लिए आवाज़ उठाई है, तो उनके साथ मुफलिसी, बेचारगी, तन्हाई, फ़कीरी और लोगों की दुश्मनियाँ, मुखालफतें, इख्तलाफात, जंग व जदल उनके साथ हमेशा
मुत्तसिल रहे हैं, हमेशा लगे रहे हैं। और दूसरी तरफ जो शामी दस्तरख़्वान है वो आज भी उसी वज़ाक़ता के साथ है, आज भी उसी तरह वसी व अरीज़ है जैसे कि 14 सदी पहले था। आज भी जो अंसार मुआविया और यज़ीद हैं वो इसी तरह शाद व आबाद हैं, चाहे वो उलमाए सू ले लें, चाहे अवामुन्नास की एक जम्मे गफ़ीर ले लें, दुनिया की लज़्ज़त आयश व इशरत ले लें, और वो सारी चीज़ें जो दुनिया व माफ़ीहा से ताल्लुक़ रखती हैं वो सब इन उमवियों के साथ और इनके चाहने मानने वालों के साथ लगी हुई है। मैं ये कहना चाहता हूँ आपको कि आपके जो माजी में कारनामे हैं, ये जो आपकी रूदाद है, इससे हम ये तो नहीं कह सकते हैं फ़िलवक्त कि आपकी नीयत तौबा और रुजू में कोई खालिस है या सादिक है। वल्लाहु आलम बिस्सवाब। लेकिन आखिर में मैं यही दुआ करूँगा कि रब ताला आपको जनाब हुर अलैहिस्सलाम व रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के सदक़े तुफ़ैल वापस से अपने मशाइख़ और बुज़ुर्गान के एतक़ाद और उनके मशरब और मसलक से पाबंद होने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। अक़ूलु क़ौली हाज़ा व अस्तग़फ़िरुल्लाह वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि ताला व बरकातुहू।